सो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2023 का 75% का क्राइटेरिया अभी भी स्टूडेंट का एक परेशानी का कारण है। अभी भी फाइनल हियरिंग बाकी है उस पे। जिन स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स से कम है उन्हें और ऑप्शंस भी देख लेने चाहिए। उन्हीं ऑप्शंस में से हमारे पास में एक ऑप्शन आता है NEST, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। सो आज मैं बात करूंगा NEST कंप्लीट एक 360 वीडियो होने वाला है, जिसमें हर एक पैरामीटर की सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, यहां पे आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, हर एक चीज के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे और एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो सिंपली शाला को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम NEST के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको ये एफर्ट्स सिंपली शाला का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कौशल, आप देख रहे हैं सिंपली शाला। वीडियो को शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, NEST जो है बेसिकली दो बॉडीज इसको कंडक्ट करती हैं ज्वाइंटली। कौन कौन सी वो बॉडीज है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER, और सेकंड जो बॉडी है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द बेसिक साइंस। तो ये दो बॉडीज हैं जो जॉइंटली NEST को कंडक्ट करती हैं एंड दे ऑफर MSc 5 years integrated program in the branch of physics, chemistry, mathematics and biology. Now, second thing is that क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं? तो इन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी रहने वाली है। अगर मैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब होने वाला है आपका? 27 फरवरी को ये जो फॉर्म है शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग इस फॉर्म की है आपकी 17 मई और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप 12 जून को। और NEST एग्जामिनेशन जो है 24 जून को स्केड्यूल किया गया दो स्लॉट के अंदर। एक मॉर्निंग स्लॉट है जो कि 9 AM टू 12:30 PM है। सेकंड स्लॉट आपका इवनिंग सेशन है, दैट इज 2:30 PM टू 6 PM। ये दो स्लॉट रखे गए हैं, तो आपको इन्हीं दो स्लॉट में से कोई एक स्लॉट अलॉट किया जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं यहां पे एग्जामिनेशन फीस की कि इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है। सो यहां पे 1200 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं, या फिर आप OBC कैंडिडेट हैं। आपको 600 रुपीज पे करने होंगे अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं, या फिर जनरल कैटेगरी में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको ओनली 600 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना होगा। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपका कि आपका साइंस स्ट्रीम में क्लास 11th और 12th होना चाहिए। सेकंड है मेरे पास में कि 12th क्लास आपकी या तो 2021-22 या फिर 23 में आप अपियरिंग होंगे। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर आपके 12th क्लास में एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें से भी अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में भी आप NEST का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 1, 2003। और यहां पे अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो 5 years एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की कि आपका एग्जाम जो है किस पैटर्न में होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, राइट। हर एक सेक्शन में से आपको 50-50 मार्क्स होंगे। फिजिक्स के भी 50, केमिस्ट्री के 50, मैथ्स के 50 और बायोलॉजी के भी 50। अब यहां पे हर एक सेक्शन में से, जैसे कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हर एक सेक्शन में से 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चंस। इन 17 क्वेश्चंस में भी कैटेगरी बना दी है। क्या कैटेगरी है इसके अंदर? इन 17 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, एंड जो रेस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस है वो है आपके MSQ, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। मार्किंग की अगर मैं बात करूं
तो एमसीक्यू जो है उनको यहां पे दी गई है वेटेज 2.5। हर एक करेक्ट जवाब के लिए आपको 2.5 मार्क्स दे दिए जाएंगे और हर एक गलत जवाब के लिए आपसे 1 मार्क वापस ले लिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एमएसक्यू की, तो एक एमएसक्यू क्वेश्चन का जो यहां पे वेटेज है दैट इज 4 मार्क्स, और यहां पे अगर आप एमएसक्यू में कोई गलती कर देते हैं, मतलब इनकरेक्ट एमएसक्यू क्वेश्चंस के लिए यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमएसक्यू को पार्शियली करेक्ट छोड़ के आते हैं तो पार्शियली करेक्ट के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी। आपने ओनली लगाया है ए पे और बी पे, सी पे आपने टिक नहीं किया है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीटली रॉन्ग माना जाएगा और इसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो एमएसक्यू को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, कि किस मेथोडोलॉजी से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। सो देयर इज अ स्कोरिंग सिस्टम। यहां पे एक स्कोरिंग सिस्टम है। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे आपके 4 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, 4 सेक्शन है। सो इन 4 सेक्शन में से आपका बेस्ट 3 सेक्शंस चूज किए जाएंगे जिनमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा। सो टोटल 150 मार्क्स में से आपकी मार्किंग होने वाली है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट हियर? सेकंड पॉइंट है आपका परसेंटाइल स्कोर का। सो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। तो ये परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि परसेंटाइल जो है ये आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस बताएगा कि दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर यहां पे नीचे एक डिनोमिनेटर में एक टर्म लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम यहां पे देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स यहां पे क्वालिफाई होंगे जो इस फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। उसके बाद इस स्लाइड पे आएंगे और इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर कैलकुलेट होगा, एसएमआर आपका यहां पे कैलकुलेट होगा। तो ये एसएमआर कैसे कैलकुलेट होगा? मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो कैसे आपका कैलकुलेट होगा? सबसे पहले जो बेस्ट 100 स्कोर्स हैं उनका एवरेज लिया जाएगा और उस एवरेज का भी 20% लिया जाएगा जो कि आपका एसएमआर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से लेते हैं कि केमिस्ट्री में 100 स्कोर मान लीजिए कि 43 मार्क्स हैं। तो मान लीजिए कि 100 स्कोर्स जो हैं वो केमिस्ट्री में 43 है, तो उनका एवरेज 43 हो गया। अब इस 43 का आउट ऑफ 50, इस 43 का अब हम 20% निकालेंगे। तो इस 43 का अगर हम 20% निकालते हैं तो ये आ गया आपका 8.6। तो केमिस्ट्री के लिए ये 8.6 एसएमआर हो गया। मतलब कि केमिस्ट्री में तभी क्वालिफाई कर पाओगे आप जब आपके मिनिमम 8.6 मार्क्स होंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स का कैलकुलेट होगा, इसी प्रकार से मैथ्स का कैलकुलेट होगा और इसी प्रकार से बायोलॉजी का, मतलब चारों के चारों सेक्शंस का इसी प्रकार से कैलकुलेट होगा। टॉप 100 स्कोर्स का एवरेज और उसके बाद में उसका 20% लिया जाएगा। ये आपकी फिजिक्स की भी कट ऑफ आ जाएगी मिनिमम, मैथ की भी आ जाएगी, बायोलॉजी की भी आ जाएगी और केमिस्ट्री की भी आ जाएगी। तो इतने मार्क्स, मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको लेने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाइड हो गए। मतलब अब आपको कंसिडर किया जाएगा। जिनके इनसे नीचे मार्क्स हैं उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। मार्क माई दिस पॉइंट। सो क्वालिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, अभी आप सिर्फ कंसिडर किए जाएंगे। अब यहां पे कैटेगरी वाइज भी इस एसएमआर को कैलकुलेट किया गया है। तो ये आ गया जनरल कैटेगरी के लिए। जो स्टूडेंट्स ओबीसी के हैं वो इस 8.6 के 90% जो होगा वो उनका एसएमए होगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 8.6 का 50% एसएमए होगा। राइट? तो ये कैटेगरी वाइज भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं एसएमआर में। तो ये एसएमआर हो गया। तो मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, लेट्स सपोज 10,000 स्टूडेंट्स यहां पे अपीयर हो गए हैं। इनमें से एसएमआर कितने का क्वालिफाई हुआ है? एसएमआर जो है मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ जो है
कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई की, लेट्स सपोज 7000। सो ये 7000 क्या हो गए, आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो गए, और जो 3000 स्टूडेंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं पीछे। तो हमने सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट होगी, उतने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपके टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आपको पता लग गए कि कैसे आएगा। जितने स्टूडेंट्स जिनके स्टूडेंट्स के ग्रेटर देन इक्वल टू SMA मार्क्स हैं, वो जो हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो गए, राइट। चलिए अब ये जो पैरामीटर है ये समझने वाला है। मैंने बोला कि ये रिलेटिव परफॉर्मेंस बताएगा। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कि आपके 80 परसेंटाइल आए। कितने आए, 80 परसेंटाइल आए। 80 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा कि आपसे पीछे 80% स्टूडेंट्स हैं, और यू कैन से कि आप 80% स्टूडेंट से आगे हैं, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस होगी। तो यहां पे निकलेगा वो कैसे, लेट सपोज कि आपके 150 में से लेट सपोज आपके 120 मार्क्स आ गए, राइट। कितने आ गए, 120 मार्क्स आ गए। तो अब यहां पे देखा जाएगा कि आउट ऑफ 7000 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए हैं, ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो इन 7000 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स के 120 मार्क्स हैं या उससे कम है, कितने स्टूडेंट्स के 120 मार्क्स से कम है या 120 मार्क्स हैं, वो यहां पे रखे जाएंगे। तो अगर ये मान लीजिए कि ओनली 1000 स्टूडेंट्स के ही लेस देन इक्वल टू 120 मार्क्स हैं, तो यहां पे जो है फॉर्मूला में रखा जाएगा 1000 डिवाइड बाई टोटल क्वालिफाइड कितने थे, 7000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। तो ये मार्क्स, ये बेसिकली फॉर्मूला में अगर मैथमेटिकली देखें तो इससे क्या पता लगता है कि आपसे कितने स्टूडेंट्स पीछे हैं मार्क्स वाइज, है ना। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए आपके, जो आप यहां पे पुट करेंगे। तो ये आगे परसेंटाइल, और परसेंटाइल आपको बताएगा कि आपसे हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू द मार्क्स इक्वल टू द यू, बेसिकली कि आपसे कम किसने स्कोर किया और आपके इक्वल किसने स्कोर किया, वो आपको ये बताएगा। सो 80% का मतलब है कि 80% स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं। ये हो गया परसेंटाइल का आपका, ठीक है। चलिए, सो ये आपका मेरिट लिस्ट हो गया। यहां पे अगर हम अब बात करें आपकी SMRs की, हमने बात कर ली है। नाउ मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल मैप, अब एक मैप बनेगा आपका। SMRs अगर आपने पार कर लिया है तो आप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अब यहां पे SMRs के अलावा हर एक कैंडिडेट को MAP पार करना होगा, मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल पार करना होगा, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। तो NEST के लिए मैप कितना है, जनरल कैटेगरी के लिए 95, OBC के लिए 90, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 75। ये मैप है, मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल है आपकी। सो डियर स्टूडेंट्स, SMA क्वालिफाई होने के बाद में आप कंसिडर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद में आपको मिनिमम इतना स्कोर करना होगा, किसके लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए, सिलेक्शन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जिनके SMA से नंबर मार्क्स ज्यादा आने के बावजूद, अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का है, उसके 94 मैप बन रहा है। मैप कितना बन रहा है, मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल उसका कितना बन रहा है, 94 बन रहा है। तो 94 स्टूडेंट जो होगा वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यहां 95 मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। SMA क्लियर करने के बाद में मिनिमम जनरल कैटेगरी को 95 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप कंसिडर होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, है ना। सिमिलरली फॉर द OBC एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द कैटेगरी। सो ये था मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का तरीका। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सीट्स हैं आपकी। तो यहां पे जनरल कैटेगरी का NISR में 101 सीट है, आपका CEBS में 23 है, और जनरल EWS में NISR में कोई सीट नहीं है, और CEBS में 6 सीट्स हैं। और OBC नॉन क्रीमी लेयर में NISER में 54 है एंड CEBS में 15 है, SC में 30 एंड 9, ST में 50 एंड 4, ठीक है। PWD के लिए
5% सीट्स इन ईच कैटेगरी एंड इसमें भी 5% जो है वो रिजर्व कर दी गई है पीडब्ल्यूडी के लिए। टोटल जो है NISER में 200 सीट्स हैं और CEBS के अंदर 57 सीट्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 2 supplementary seats are reserved at both NISER and CEBS for eligible candidate from the Jammu and Kashmir and Ladakh, है ना, as per the government guidelines. Now students, financials and scope की बात करते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप में कुछ ऐसा है कि एनुअली जो है आपका 60,000 थ्रू द दिशा प्रोग्राम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रांट ऑफ 20,000 पर ईयर फॉर द समर इंटर्नशिप एंड इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो ये जो है ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। स्कोप क्या है? टॉप परफॉर्मर्स के लिए आप बार्क में डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था NEST के बारे में एकदम कंप्लीट एनालिसिस, 360 एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। एंड सेकंड पॉइंट, स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे सिंपली शाला के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपका पर्सनली वहां पे आपको रिस्पॉन्स देके आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सिंपली शाला का ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचती रहे, ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें और आने वाले IIT JEE और नीट के जो भी कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट आप तक हम पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिंपली शाला।